I present the budget for the year 2022-23. 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेश किए गए केंद्र सरकार के बजट में देश हित का पूरा ख्याल रखा गया है। For 2022-23. लोक लुभावन बजट के बजाय ऐसा बजट सरकार ने पेश किया है जिसमें आने वाले 25 सालों का ब्लूप्रिंट साफ दिख रहा है। टैक्स स्लैब में भले ही सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करदाताओं को सरकार भूल गई है। Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. पिछले 8 साल में इनकम टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार कोरोना महामारी के चलते सर्विस सेक्टर को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद बहुत थी, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। इसमें सर्विस क्लास को झटका तो लगा है, लेकिन देश हित में इसे युवा काफी हद तक ठीक भी मान रहे हैं। 2014 से बीजेपी देश की कमान संभाल रही है। इस तरह से कुल 9 बार बीजेपी सरकार देश का बजट पेश कर चुकी है। 2014 में तो जरूर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। तब 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई थी। उसके बाद से अब तक मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के लिहाज से सर्विस क्लास को कोई डायरेक्ट राहत तो नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हर साल कुछ न कुछ फायदा सर्विस क्लास को जरूर दिया है। 2015 में सेक्शन 80 CCD के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपए की टैक्स छूट दी गई है, जिसमें एनपीएस में निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिली थी। 2016 में सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई थी। घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई थी। घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपए की टैक्स छूट दी गई थी। 2017 में इनकम टैक्स में छूट 12,500 रुपए तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% कर दी गई। सर्विस क्लास वालों के लिए 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था को 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खत्म कर दिया था। 2018 में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मोदी सरकार वापस ले आई, लेकिन 15,000 रुपए के मेडिकल रीएम्बर्समेंट और 19,200 रुपए के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म कर दी थी। सीनियर सिटीजन्स की 50,000 रुपए तक की ब्याज से आय को टैक्स फ्री कर दिया गया था। साथ ही 50,000 रुपए तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी थी। 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। किराए पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 कर दी गई, जो पहले 1,80,000 रुपए थी। बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपए तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया था। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की थी। टैक्स पेयर्स को पुरानी और नई नीति दोनों के तहत टैक्स जमा कराने की छूट दी गई थी। 2021 में 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, लेकिन शर्त यह रखी गई कि कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो। सरकार ने हालिया फायदों के लिहाज से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरे, जिससे साफ जाहिर होता है कि बजट का पूरा लेखा जोखा भविष्य के लिहाज से तैयार किया गया है। भले ही विपक्ष को यह बजट बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बजट को देश को आगे ले जाने वाला करार दिया है। ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए
अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। बजट में किसको क्या मिला और किसकी उम्मीदें अधूरी रह गईं, इसे हर कोई अपने अपने लिहाज से देख रहा है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बावजूद बजट का लोक लुभावन ना होना मोदी सरकार के देश सर्वोपरि एजेंडे को साफ साफ जाहिर कर रहा है।